दोस्तों आइए, हमारा आज का टॉपिक है बहुपद, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुपद क्या होता है। दोस्तों बहुपद को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम समझ लेंगे तो बहुपद हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे बहुपद को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि चर है, अचर है, पद है, बीजगणितीय पद है, गुणांक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। उस चीजों को समझ लेंगे तो हमें बहुपद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। जैसे चर क्या होता है दोस्तों, जानते हैं। चर में दोस्तों कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है, जैसे कि x, y, z, a, b, c, d etc इत्यादि। डॉलर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो चर में क्या होता है, a b c d e f g h कुछ भी हो सकता है, यानी कि ABCD कोई अक्षर चर हो सकता है। दूसरा जो हमारा है वह अचर है, यानी कि अचर जैसे कोई संख्या हो सकता है 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 8। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 11 200 300 5000, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसमें संख्या होता है। यानी कि चर होता है A B C D E F G H और अचर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि कुछ भी हो सकता है। इसमें संख्या होगा, इसमें अक्षर होगा। जिसको चर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह बदल सकता है, लेकिन यह अचर इसलिए है क्योंकि यह बदल नहीं सकता है, इसलिए हम इसको अचर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चर और अचर समझ गए हैं। चर और अचर समझ गए हैं तो इस दोनों को मिलाने से एक पद बनता है, जिसे कहते हैं हम बीजगणितीय पद या केवल पद बोलते हैं। तो आइए हम उसको समझ लेते हैं कि बीजगणितीय पद या बीजीय पद कैसे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों जब चर और अचर को मिलाकर लिखते हैं तो उसको बीजगणितीय पद या बीजीय या केवल पद बोलते हैं दोस्तों। तो हम लिखते हैं बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद या केवल इसको हम पद बोलते हैं। इसमें एक चर और दूसरा अचर होता है। जैसे यहां देखिए 4x, तो यह हो जाएगा बीजगणितीय पद। आप यहां लिख सकते हैं 10x स्क्वायर y, 15z, 16y स्क्वायर z, ये सब ये दोस्तों है। तो इसको कहते हैं बीजगणितीय पद। क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद, क्योंकि इसमें एक चर है और दूसरा अचर है। जैसे इसमें 4x में बात करें तो 4 अचर है और x क्या है, चर है। तो दोनों को मिलाने से क्या हो गया, एक बीजगणितीय पद बना। पुनः यह दूसरा है जो कि यह 10 है, तो 10 क्या है, अचर है, और x स्क्वायर y क्या है, जो कि चर है। तो इसमें डबल चर है। अगला हमारा 15z है, तो 15 क्या है, अचर पद है, और z क्या है, चर है। तो इसलिए इस सारे चीजों को, यानी कि चर और अचर को मिलाने से हमें बन जाता है बीजगणितीय पद। जब हम बीजगणितीय पद समझ में आ गया है तो हम एक और चीज को समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं गुणांक, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, तो दोस्तों गुणांक के दो पार्ट होता है। गुणांक के दो पार्ट होता है। एक होता है चर गुणांक और दूसरा होता है अचर गुणांक। जो कि यहां पर है, चर गुणांक और अचर गुणांक। इसको हम कहते हैं, चर गुणांक को अक्षर गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर गुणांक। चर गुणांक को बोलते हैं अक्षर गुणांक, और अचर गुणांक को बोलते हैं संख्या गुणांक। तो दोस्तों गुणांक हम समझेंगे, जो कि गुणांक दो तरह का होता है, एक चर गुणांक, एक अचर गुणांक, एक अक्षर गुणांक, एक संख्या गुणांक। यानी कि चर गुणांक को अक्षर गुणांक कहते हैं। तो आइए हम एक बीजगणितीय पद लिखते हैं। यहां पर बीजगणितीय पद लिखते हैं 4x लिखते हैं, यह एक बीजगणितीय पद है। अब इस बीजगणितीय पद में जो हमारा यह अचर है, तो इसको कहते हैं हम अचर गुणांक। क्या कहते हैं, अचर गुणांक। इसको बोलेंगे हम अचर गुणांक। इसको बोलेंगे यह चर है, इसको बोलेंगे हम चर गुणांक। हो गया।
अब इसी अचर गुणांक को, या चार संख्या है तो चार को हम संख्या गुणांक भी कह सकते हैं। इसको हम या में कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं संख्या गुणांक, या इसको बोल सकते हैं संख्या गुणांक। और यह x क्या है, अक्षर है, तो इसको हम या दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक दोस्तों। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर गुणांक यानी कि चर गुणांक, अचर गुणांक, अक्षर गुणांक और संख्या गुणांक समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर आप इसको देख ले सकते हैं। यहाँ पर चर गुणांक कितना है, चर है जो कि एक्स स्क्वायर, वाई है गुणांक, और अचर कितना है 10 है। इसमें अचर गुणांक कितना है 15 है, अचर गुणांक जेड है। इसमें अचर गुणांक कितना है 16 है, और चर गुणांक वाई स्क्वायर जेड है दोस्तों। तो इस तरह से आप चर गुणांक और अचर गुणांक को समझ गए हैं। अब हमें समझना है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको समझते हैं। यहां पर लिखेंगे दोस्तों बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक दोस्तों, बीजीय व्यंजक का परिभाषा होता है कि जब बीजगणितीय पद को जोड़ और माइनस के चिन्हों से संयुक्त कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि जब बीजगणितीय पद को, यह जो बीजगणितीय पद है, इसके जोड़ या माइनस के चिन्हों को संयुक्त कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिख देते हैं, जैसे कि 4x + 5y + 7। तो दोस्तों यह एक हो गया बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा यह बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें 4x + 5y + 7 है, यानी कि 3 ठो पद है बीजगणितीय पद। इसको प्लस के चिन्हों से जोड़ दिए। आप चाहे तो दोस्तों इसको माइनस के चिन्हों से भी संयुक्त कर सकते हैं, जैसे 4x - 5y - 7। तो एक माइनस के चिन्हों से जुड़ा हुआ है, संयुक्त किया हुआ है, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप एक ही में प्लस या माइनस के चिन्हों से भी संयुक्त कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए 5x - 6y + 8z - 7। इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, तो इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। यानी कि जब बीजगणितीय पद को जोड़ और माइनस के चिन्हों में जोड़कर लिखते हैं, यानी कि मिलाकर लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहां पर तक आप समझ गए हैं चर, अचर, बीजगणितीय पद, गुणांक, गुणांक में समझ गए हैं अक्षर गुणांक और संख्या गुणांक, चर गुणांक और अचर गुणांक। उसके बाद आप बीजगणितीय पद समझ गए हैं। अब हमें समझना है बहुपद क्या होता है, इस चीज को समझना है, जो कि हमारा यह टॉपिक है, चैप्टर है बहुपद क्या है। तो हम बहुपद को समझते हैं, जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद, बहुपद के नाम से स्पष्ट है, बहुपद यानी बहुत सारे पद होता है उसमें, उसको बहुपद कहते हैं। यह भी बीजगणितीय पद के लिखाई होता है। अंतर ये बीजीय व्यंजक कहीं जैसा होता है। बीजीय व्यंजक और बहुपद में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर क्या है आइए हम समझते हैं। बीजीय व्यंजक में जो चर होता है वह कितना भी ले सकते हैं। जैसे इसमें देखिए डबल चर है, एक्स वाई, दो चर है। इसमें देखिए एक्स वाई दो चर है, इसमें एक्स वाई और जेड तीन चर है, तीन चर है। तो बीजीय व्यंजक में आप कितना भी चर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुपद में आप एक ही चर ले सकते हैं, यह बहुपद का परिभाषा आता है। और उसमें घात होता है, आप इसमें चाहेगा तो घात कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर घात है जो कुछ भी ले सकते, 3 4 5 कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा यहां पर होता है बहुपद की परिभाषा होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जो एक ही चर में हो और जिसका घात केवल पूर्ण संख्या हो, उसी को हम बहुपद कहते हैं। तो ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं, घात के वाला बात हम बाद में समझेंगे दोस्तों। तो ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर हम लिखते हैं 4x² + 5x + 7, तो एक बहुपद हो जाएगा। क्यों होगा बहुपद दोस्तों? क्योंकि यहां पर x² y है, लेकिन यहां पर दोनों में क्या है, x है। इससे भी नहीं कुछ है तो x पर पावर 0 है, तो तीनों में क्या है, x है, इसलिए एक बहुपद है। कोई भी चीज लिखो, जैसे लिखते हैं 8x³ + 4x² + 6x + 9, तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या अंतर है दोनों में? इसमें x² y² है, इसमें केवल x के पदों में, इसमें केवल क्या है, x के पदों में, x³ x² + x है ना। तो ये बहुपद एक ही चर x में है, यानी कि एक ही चर x में हो चाहे y में हो, तो उसको हम बहुपद कहते हैं। इसके अलावा ले सकते हैं यहाँ पर y³ + y² + 7, तो यह y के पदों में एक ही पद y है, तो ये हो जाएगा बहुपद। यानी कि एक ही पद होना चाहिए और घात केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए।
तो दोस्तों आप यहां पर तक पहले स्क्रीनशॉट ले, तो हम इसके बाद पढ़ाएंगे कि बहुपद की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद कि बहुपद के कौन कौन सा शर्त है जो बहुपद हो सकता है और नहीं हो सकता है, इस चीज को हम जानेंगे दोस्तों। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों आइए हम बहुपद का परिभाषा लिखते हैं कि बहुपद क्या होता है दोस्तों। तो लिखेंगे यहां पर बहुपद जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दोस्तों बहुपद का परिभाषा हमने आपको बता दिया है कि क्या होता है वैसा बीजीय व्यंजक। तो आइए लिखते हैं वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जो एक ही चर में हो तथा जिसका घात केवल पूर्ण संख्या में हो, केवल पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जिसका घात केवल पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाता है। दोस्तों पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या कितना होता है? पूर्ण संख्या होता है, आपको बता दे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसा होता है पूर्ण संख्या दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखा है बहुपद की परिभाषा वैसा बीजीय व्यंजक जो एक चर में हो तथा जिसका घात केवल पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी संख्या होगा तो वह बहुपद नहीं होगा दोस्तों, यानी कि बहुपद नहीं होगा। तो ये लिखते हैं इसका जैसे में हो जाएगा, जैसे इसके पहले भी मैंने बताया है बहुपद के हो जाएगा आपको x स्क्वायर, यही बहुपद है, x स्क्वायर प्लस 1 यही बहुपद है, 2x प्लस 1 यही बहुपद है, क्योंकि टोटल में एक ही चर x है। इसके अलावा हो जाएगा आपको 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर दोस्तों हम बहुपद के कुछ एग्जाम्पल को लिखते हैं, आपको उसमें बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर x पर पावर -2 प्लस 1, दूसरा हमारा है x रूट अंडर प्लस 1, तीसरा एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस x पर पावर 1/2 प्लस 7, चौथा हमारा है 2/x प्लस 3 7। इनमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों इसमें क्या आपका यह लगता है कि वहां प्रश्न बहुपद है x पर पावर -2 प्लस 1, तो दोस्तों यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या घात नहीं है, यहाँ पर माइनस में घात है, तो माइनस में जिस पर घात रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा हमारा है कि x रूट अंडर में है, तो जब भी कोई संख्या रूट अंडर में आती है तो उसका घात होता है बट्टा के रूप में होता है, इसलिए यह बहुपद में नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। x रूट में रहे, x पर पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह तीसरा प्रश्न संख्या है x स्क्वायर प्लस x पर पावर 1/2 प्लस 7, तो यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं, यह भिन्न है, इसके घात का इसका बट्टा के रूप में भिन्न है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा दोस्तों। अगला है 2/x प्लस 7, तो दोस्तों यह भी बहुपद नहीं होगा, यानी कि यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि यह बट्टा में x है। बट्टा में कोई सी भी संख्या के बट्टा में x हो तो उस पर पावर माइनस में होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते 2x पर पावर -1 प्लस 7, तो यह पावर माइनस, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 कंडीशन है, यानी कि किसी भी संख्या पर पावर चर पर यदि चर पर पावर माइनस में रहे, चर यदि क्या रहे रूट में रहे, चर पर पावर बट्टा में रहे और चर किसी संख्या के बट्टा में रहे तो वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऐसा सवाल रहे यहाँ पर जैसे इसमें है √2 प्लस x, तो यह बहुपद होगा। क्या होगा? यह बहुपद होगा। यदि इस पर ऐसा सवाल है x स्क्वायर प्लस 2 पर पावर यहाँ पर ऐसा रहे 1/2, तो यह बहुपद होगा दोस्तों, यह बहुपद होगा। यदि यहाँ पर ऐसा रहे x प्लस 2 पर पावर -2, तो यह बहुपद होगा।
एक ही अंतर है कि चौर पर नहीं रहना चाहिए, चौर एक्स वाला पर ऐसा चीज नहीं रहना है, नहीं एक्स पर माइनस रहना है चौर पर, न एक्स रूट में रहना चाहिए, न एक्स पर पावर 1/2 भिन्न के रूप में रहना चाहिए, न चौर यानी कि एक्स बट्टे में रहना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से यह बहुपद का जो हमारा टॉपिक है वह समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के दो आधार पर विभाजित किया गया है, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के दो प्रकार होता है, एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। पहला होता है पद के आधार पर बहुपद का प्रकार और दूसरा होता है घात के आधार पर बहुपद के, घात के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार का होता है, जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दो में होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और तीन में होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसी तरह घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद x + b। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² + bx + c। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d। तो इस तरह से बहुपद के दो आधार पर हम वर्गीकरण कर लिए हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पद में क्यों लेंगे, जैसे 2x + 4x 5y इत्यादि। द्विपदी में होता है 4x + 1 2x + 3 इत्यादि। त्रिपदी में होगा 2x² + 2x + 1, यह त्रिपदी बहुपद हो गया। यानी कि इसमें तीन पद रहता है, इसमें दो पद रहता है, इसमें एक पद रहता है। एक पदी को एक पदी बहुपद, दो पद रहेगा द्विपद, तीन पद रहेगा तो त्रिपदी बहुपद। इसमें घात से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। इसमें रैखिक बहुपद, इसमें घात से मतलब, इसमें पद से नहीं मतलब है। यदि घात एक रहेगा जैसे कि 4x तो एक पदी बहुपद, 5y तो एक बहुपद। द्विघात बहुपद में घात दो रहना चाहिए, जैसे देखिए 4x² + 4x + 3, तो यह द्विघात बहुपद हुआ क्योंकि यहाँ पर घात दो है। चाहे अकेले भी रहे 4x² तो ये द्विघात बहुपद है क्योंकि घात दो है। यदि y² रहेगा फिर भी यह द्विघात बहुपद है क्योंकि घात यहाँ दो है, यहाँ पद से मतलब नहीं है। इसके अलावा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, यानी कि x³ + 4, यह त्रिघात बहुपद क्योंकि घात 3 है। y³ + 5, 5y + 1, यहाँ पद 3 है लेकिन घात 3 है तो यह त्रिघात बहुपद हुआ। यह अकेले रहेगा y³ तो यह त्रिघात बहुपद होगा क्योंकि इसमें घात से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। और इसमें घात से मतलब है नहीं है, पद से मतलब। इसमें 3 को पद होगा तो त्रिपदी बहुपद होगा, और इसमें एक ही पद रहेगा, घात रहेगा तो यह इसमें घात से मतलब है, इसमें पद से मतलब है। इसमें घात का कोई महत्व नहीं है, इसमें पद का कोई महत्व नहीं है। इसमें घात का महत्व है, इसमें पद का महत्व है। तो दोस्तों इस तरह से बहुपद का यह कॉन्सेप्ट आज दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।